आज एक सामाजिक सरोकार में मैं शामिल होने गया तो वहाँ पर एक सज्जन मिले और वो सज्जन ये कहते हुए पाए गए कि कल के 9 वर्ष में हमने तो अपने बच्चों को साफ तौर पर ये कह दिया है कि ना तो किसी की बधाइयाँ स्वीकार करना, ना ही किसी की बधाइयाँ लेना, ना ही किसी को बधाइयाँ देना। मैं अपने घर में एक कल्चर बना रहा हूँ कि मैं ये अंग्रेजी वाला नया साल नहीं मनाऊँगा, हम लोग तो हिंदी वाला मनाते हैं। हमने कहा अच्छा तो आप अपने किस बच्चा आपका कितने साल का? बोले भाई साहब 10 साल का है। अभी से संस्कार डालेंगे तब ना वो आगे चल करके सीखेंगे, नहीं तो ऐसे ही वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करते रहेंगे। अच्छा। तो मैंने उनसे ये पूछा सहजता के साथ कि अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे का जन्मदिन कब पड़ता है? बोले भाई साहब यही अपना 15 मई को पड़ता है। हमने कहा अच्छा इसी 15 मई को 11 साल का हो जाएगा? बोले हाँ भाई साहब वो 15 मई को 11 साल का हो जाएगा, पर बच्चों में ना हमें ये अंग्रेजी जो नया साल है इससे तो दूरी बना के रखनी चाहिए, क्रिसमस से दूरी बना के रखनी चाहिए। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा भाई साहब कितने साल हो गए आपकी शादी को? तो बोले कि भाई साहब 15 साल हो गए। हमने कहा कि कब पड़ती है आपकी मैरिज एनिवर्सरी? बोले कि यही 17 जून को पड़ती है। हमने कहा मनाते हैं? बोले हाँ बच्चे मनाने लगे 17 जून को। हमने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। हमने कहा तो भाई साहब आप तो देश प्रेमी भी होंगे, राष्ट्रवादी भी होंगे? बोले वो बहुत देश प्रेमी हूँ, बहुत राष्ट्रवादी हूँ, और ये वंदे मातरम वगैरह तो बोलना ही चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए, राष्ट्रगान गाना चाहिए। बोले कि हम कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पहले राष्ट्रगान होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। हमने कहा अच्छा। बोले कि भाई मैंने पूछा उन सज्जन से कि आप ये बताइए कि हमारा ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बोले कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमने कहा अच्छा ये फिर कुछ जनवरी में भी कुछ मनाया जाता है? बोले हाँ भाई साहब 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हमने कहा अच्छा ये बताइए भाई साहब कि ये अपना ये जो विधानसभा वगैरह होती है तो क्या ये चैत्र या फिर फाल्गुन के आसपास कभी ये प्लान करते हैं? बोले नहीं भाई साहब ये शीतकालीन सत्र होता है तो कभी कभी ये दिसंबर में होता है, तो ग्रीष्मकालीन सत्र कभी जून में हो जाता है, और ये अपना मानसून सत्र कभी अगस्त में हो जाता है या सितंबर में हो जाता है। हमने कहा अच्छा। तो हमने उनसे बड़ी सहजता से पूछा कि अभी आप ये कह रहे थे कि हम अपने बच्चे को बिल्कुल भी अंग्रेजी वर्ष की ओर नहीं धकेलेंगे, उसको 9 वर्ष की शुभकामनाएं ना देने देंगे ना लेने देंगे, और आपने जितनी तारीखें अभी बताई वो सारी तारीखें आपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बताई। आपका जन्मदिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में पड़ता है, आपके बेटे का जन्मदिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, आपकी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, या आपका देश का जो राष्ट्रीय त्यौहार है सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस वो आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, आपका गणतंत्र दिवस ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, आपका टीचर्स डे शिक्षक दिवस ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, आपके पहले जो प्रधानमंत्री थे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं उनका ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। हमने कहा कि एक और पार्टी है, उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है। तो ये बताइए कि जब सारा क्रियाकलाप हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, छुट्टियों में जाते हैं तो हमारा वेकेशन प्लान ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है, हम शादियां फिक्स करते हैं तो वो हमारा ग्रेगोरियन। अब कुछ लोग कहेंगे तो ये तो होता तो उसी मुहूर्त के अनुसार है, पर जानकारी देने के लिए तो क्यों भैया आप सारे धतकर्म ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कर रहे हो, आपको महीनों के नाम नहीं पता, तिथियों के नाम नहीं पता, और आप बार बार ये कहते फिर रहे हो कि नहीं हम वर्ष बदलने पे विरोध करेंगे लेकिन बाकी सारे धतकर्म हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही करेंगे। तो अगर आपको इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के वर्ष बदलने का इतना ही पश्चाताप है, इतनी ही तकलीफ है, तो आप पूरा क्रियाकलाप क्यों नहीं विक्रम संवत और शक संवत के हिसाब से करते हैं? अब तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि भारतीय कैलेंडर में 2 प्रकार के संवत चलते हैं, तो किस प्रकार के संवत के हिसाब से आपका जब भी वो कुंडली लिखी जाती किस संवत के आधार पर लिखी जाती है। तो आप ये पूरी जानकारियां रखिए और इसका अनुपालन करिए और इसके हिसाब से जिंदगी जिए, तब तो आप ग्रेगोरियन कैलेंडर का विरोध कर सकते हैं। होता यह है कि इंटरनेशनल एक मानक होता है, इंटरनेशनल मानक के हिसाब से कुछ चीजें बनाई जाती हैं जिससे पूरी दुनिया में एक रूपता रहे। इससे हमारी सभ्यता का पतन नहीं हो जाता, इससे हमारी सभ्यता कहीं रसातल में नहीं चली जाती है, हमारी सभ्यता का भी अनुपालन होता रहे
और जो अंतरराष्ट्रीय मानक हैं उनके अनुसार भी हम चलते रहें, तो इससे हमारी दोनों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। लेकिन जब हम एक के अच्छा होने पे दूसरे को विरोध करने लगते हैं, दूसरे के अच्छा होने पे पहले का, तो दोनों की प्रासंगिकता क्षीण होती है और हमारी संकुचित मानसिकता निकल करके सामने आती है। इसलिए अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर बदल रहा है, दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, दूसरा वर्ष आ रहा है और नव वर्ष का स्वागत सत्कार किया जा रहा है, कोई आपको बधाई दे रहा है तो आपको बधाई लेनी है। और अपेक्षा यही की जाती है, चूंकि आप सारे क्रियाकलाप उसी कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, तो आपको बधाई देनी भी चाहिए। अब जब मैं बधाई लेने और देने की बात कर रहा हूं, तो इस वर्ष के सेलिब्रेशन के लिए आपको यह काम करना है, ध्यान ये देना है कि सेलिब्रेशन करते समय हमें शराब नहीं पीना है, हमें नशे के लत में नहीं पड़ना है, नशे में धुत नहीं होना है, और साथ ही ध्यान ये रखना है सात्विक तरीके से करना है। पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करने के साथ साथ अगर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है तो देवस्थानों में जाना है। ज़रूरी नहीं है चर्चित देवस्थानों में जाएं, नॉर्मल जो मंदिर होते हैं वहाँ पर भी जा कर के आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने घर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। उस दिन बढ़िया बढ़िया पकवान बना सकते हैं, पकवान बनाकर घर में सात्विक भोजन बना करके भोजन कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रीत भोज में बुला सकते हैं, कई लोग मिलकर के भोजन बना करके एक साथ भोजन कर सकते हैं, माता पिता के साथ जा सकते हैं, पिकनिक प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को बदलने के लिए उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करें। भाई यूरोप कंट्री वाले अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, तो ज़रूरी है थोड़ी कि हम उनको जाकर के फॉलो करें। हम क्रॉस पहनने के लिए आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, हम सेंटा क्लॉक बनने के लिए आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको क्रिसमस ट्री बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल बात ये कह रहे हैं कि अगर वर्षों में हम अपने पूरी दिनचर्या में इन्हीं तारीखों, इन्हीं दिनांकों का उल्लेख करते हैं, इन्हीं को जीते हैं, तो बदले हुए वर्ष का हमें भी सेलिब्रेशन करना चाहिए और पूरा बाह फैला करके हमें बधाई स्वीकार करनी चाहिए और बधाई देनी चाहिए। अब जब मैं इस नववर्ष के स्वागत की बात कर रहा हूँ, सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं चैत्र रामनवमी और गुड़ी पड़वा की भी यहाँ पर अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। जब चैत्र का नववर्ष आएगा तो हम उसे भी इसी प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे, और वो नहीं करते हम क्यों करें? तो वो हमारा नववर्ष क्यों मनाएंगे? हमने उन्हें अडॉप्ट किया है, उन्होंने हमें अडॉप्ट नहीं किया है। तो वो हमारा नववर्ष मनाए या ना मनाए, लेकिन हम दोनों को लेकर के चलेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से लेकर के चलेंगे, और दूसरा चूंकि हम उस संस्कृति, उस सभ्यता, उस सनातन से आते हैं, तो हम गुड़ी पड़वा को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, बनाते हुए चलेंगे। और अगर हमें उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखनी है तो 2-3 चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। हम अपना जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन है वो डेट के हिसाब से ना करके तिथियों के हिसाब से करने लगे। कई लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। ये मत कहिएगा कि मैं भी करता हूँ, कुछ लोग करते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, हज़ारों में एक आध लोग करते हैं। हमारा जो मैरिज एनिवर्सरी है उसको भी हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ना सेलिब्रेट करके सनातनी जो हमारा कैलेंडर है उसके हिसाब से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तिथि के हिसाब से कर सकते हैं, बच्चे का बर्थडे कर सकते हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित जिनका नहीं होता है, निजी तौर पर तो कर ही सकते हैं। दूसरा, हम अपने रेगुलर इस्तेमाल में जब हम तारीख का जिक्र करते हैं तो वहीं पर एक और तारीख निर्मित की जा सकती है कि भाई ये आषाढ़ का महीना है कि श्रावण का है कि भाद्रपद का है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, कौन सी तिथि है, इसका भी विवरण हमारे रजिस्टर में होना चाहिए। तो ये हमारी हैबिट, जब हम उसका अनुपालन करने लगेंगे तब इस प्रकार की चीज़ों का कोई मतलब होता है। फिलहाल बदलता हुआ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान गणित तो बहुत सारा है, हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी लोगों को एक बार फिर बदलते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अपना ध्यान रखिए।